नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज 1 मई है और 1 मई के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो का फ्री PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आज 1 मई है और मैं मई के जितना भी करंट अफेयर होगा मई के अंतिम दिन आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम IIT कानपुर के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा अन्य IIT जिसने भी इन्वेंशन नए किए हैं उनकी बात करें, IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल को विकसित किया। तो टाइम बम लिक्विड मार्बल क्या होता है? दोस्तों, ऐसा मार्बल बनाया गया है जो पानी में तैर सकता है। ये मार्बल की खासियत है, इसलिए करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। IIT मद्रास जो है उसने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT मुंबई ने जो है UIDAI के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने जो है दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी IITR और है दोस्तों यहाँ पर IITR 00693 अणु की खोज की है। और रिलायंस लाइफ साइंसेज को IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। दोस्तों, जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो ये ऐसी एक तकनीक है जिससे जिस भी मरीज़ को अनुवांशिक रोग है उसके DNA में जो भी त्रुटि है उसको एडिट या संशोधित करके उसके अनुवांशिक रोग का इलाज किया जाता है। ये जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत ने जो है जर्मनी के साथ इस नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं। हम बात करें जर्मनी की, राजधानी इसकी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा है वो यूरो है। यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हैं और यहाँ के वर्तमान जो चांसलर हैं वो ओलाफ स्कोल्ज हैं। ओलाफ स्कोल्ज ने जो है वो एंजेला मर्केल का स्थान लिया है। चांसलर होता क्या है? दोस्तों, चांसलर जो होता है वो सरकार का भी प्रमुख होता है। इसके पहले जो थे चांसलर वो एंजेला मर्केल थी, जो बहुत ही विश्व में 1 नंबर पर शक्तिशाली महिलाओं में आती थी। और एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगी और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, वो शीर्ष पर है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी एंजेला मर्केल को सम्मानित किया जा चुका है। हॉकी विश्व कप 2023 है वो जर्मनी ने ही जीता है। और 13वीं जो पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता है वो जर्मनी में हुई है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारी वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं जो रिटायर्ड अभिलाष टॉमी, उन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया। दोस्तों, गोल्डन ग्लोब रेस होती क्या है? इस रेस में एक अकेला नाविक जो है वो लगभग 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी को अकेला नाव से पार करता है। उसके पास 1968 से पहले की तकनीक होती है और उसके पास कोई GPS नहीं होती और ये समुद्री यात्रा को लगभग 40,000 से अधिक किलोमीटर की समुद्री यात्रा को पार करता है। ये जो होती है गोल्डन ग्लोब रेस की जो होती है टर्म कंडीशन होती है और ये जो है हमारे अभिलाष टॉमी ने जो है वो पार करके दिखाई है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? दोस्तों, IAA होता क्या है? IAA की फुल फॉर्म इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन है। बात करें तो ये नवाब मोहम्मद अब्दुल अली है, इन्होंने IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार जो है वो जीता है। इसके अलावा बात करें कुछ पुरस्कारों की, दलाई लामा को जो है 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। दलाई लामा जो है वो तिब्बत के धर्मगुरु और आध्यात्मिक गुरु हैं। विद्या बालन को जो है लता मंगेशकर
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिल चुका है और ये पुरस्कार आशा भोसले को भी मिल चुका है। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी हैं। उत्साह पटनायक हैं जो लगभग 76 वर्ष की एक भारतीय अर्थशास्त्री है, उनको मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा शिल्प पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों हथकरघा शिल्प पोर्टल जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर, हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? दोस्तों हमारे देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्कों की स्थापना होगी, जो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में होगी। यानी 4 प्रदेश है, एक तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में होगी। बात करें इससे रिलेट करने वाले करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? दोस्तों हुडको क्या है? हुडको की फुल फॉर्म की बात करें हम, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में बात करें आवास व शहरी विकास निगम जो है ये हुडको होता है। हुडको के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि होती है और ये जो है वो उत्तर प्रदेश को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की वर्तमान राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है। राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है वो सारा सैंक्रोच है। राजकीय पुष्प जो पलाश वृक्ष का पुष्प होता है वो है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष होता है। इसके अलावा दूध व खारट जो नेशनल पार्क है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ वर्तमान के करंट अफेयर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। लखनऊ और हरदोई इन दोनों शहरों में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश का जो सुहेलवा टाइगर रिजर्व है अभ्यारण्य है उसमें बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 91 नए एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो यह इंस्टीट्यूट दादरा और नगर हवेली की जगह शहर है सिलवासा, वहाँ पर ये नए मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है वो खुलेगा। इसमें लगभग 203 करोड़ रुपए की लागत आएगी और लगभग 14.48 एकड़ में फैला ये इंस्टीट्यूट होगा। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो सिटी बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ और एमडी होंगे वो एन कामाकोड़ी होंगे। हम बात करें थोड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना है जो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी और इसकी स्थापना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। डिटेल में कभी पूछ ले तो उत्तरी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बात करें कुछ नियुक्तियों की, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में जो है संदीप सिंह को नियुक्त किया गया। ये दोस्तों होता क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय में? तो दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके भी सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया। संदीप सिंह कौन है? तो हमारी वायुसेना के जो पूर्व जो एयर चीफ वाइस चीफ उप प्रमुख थे हमारी वायुसेना के, वो संदीप सिंह थे। उनको वर्तमान में जो है वो हमारे
अजीत डोभाल के जो सैन्य सलाहकार हैं उनके रूप में नियुक्त कर दिया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जो है रणधीर ठाकुर को MD CEO नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान होंगे, और मद्रास हाईकोर्ट के जो अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे जस्टिस बट्टू देवानंद होंगे, और LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं रत्नाकर पटनायक होंगे। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किसने रिफ्लेक्शंस नामक नई किताब का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों ये लोकार्पण हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण हैं उनके द्वारा ये लोकार्पण किया गया है। और किताब को जो है नारायणन बागुल के द्वारा लिखा गया। लेखक किसके? नारायणन बागुल हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में कहां पर आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों का पहला बैच कमीशन किया जाएगा? आर्टिलरी रेजिमेंट यानी जो हथियारों को रखने वाली रेजिमेंट होती है, चेन्नई में महिलाओं के पहले बैच का कमीशन किया जाएगा। और बात करें दोस्तों अगले करंट अफेयर की, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्रॉस स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया, यानी जो मोटा अनाज है उसको हमारी डाइट में शामिल करना हमारे यूटी यानी जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए और हमारे जो राज्य हैं उनके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों यह जो पुस्तक है ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। दोस्तों एग्ज़ाम में जो है बहुत बार पूछा जाता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको एक्यूरेटली इसको याद रखना है। बहुत बार आ चुकी है नीति की फुल फॉर्म। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी एन का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कहीं पर आपको आई का नेशनल इंस्टीट्यूट कर देगा, कहीं पर वो जो है इधर उधर शब्दों को करता रहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट यही फॉर्म याद रखनी है। नीति की बात करें, इसकी स्थापना जो है वर्ष 2015 को 1 जनवरी को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग के जो हैं वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और वर्तमान नीति आयोग के वर्तमान जो CEO हैं वो BVR सुब्रमण्यम हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अगले करंट अफेयर की, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देश में 157 जो है नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 अप्रैल वर्ष 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था, जो गरीबों के कल्याण और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई योजना थी। और इनके जो बीमा है जीवन बीमा उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए यह एक योजना थी। दोस्तों आज का दिवस ये है, और अप्रैल के जितने भी आज तक के करंट अफेयर में जो दिवस आ चुके हैं उनकी एक बार ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल को जो है RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस, और 6 अप्रैल को जो है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 14 अप्रैल को विश्व चग्गास रोग दिवस, 6 से याद रख लेना 14 चग्गास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया रोग दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 19 अप्रैल को विश्व लिवर रोग दिवस, 20 अप्रैल को चीनी भाषा का दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई जाती है, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 को विश्व मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस भी मनाते हैं। 28 अप्रैल को कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस,
और 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस और 30 अप्रैल यानी कल आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया था। ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर विद जो है अप्रैल के जो महत्वपूर्ण दिवस है उनके साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।